जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कैसे हो गुरु जी आप? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपका सत्संग करने लगी हूँ, आपके सामने बैठी हूँ गुरु जी। मेरा सत्संग एक्सेप्ट कर लेना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी को सुबह चाय प्रसाद दी, चाय प्रसाद, मट्ठी प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद दिया। गुरु जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए, हर एक मट्ठी पे, हर एक बिस्किट पे और चाय में गुरु जी ने बहुत दिए दर्शन संगत जी। और जो गुरु जी के प्लेट लगाती हूँ मैं, चाय के नीचे जो प्लेट लगाई थी वो मैंने उठाई, देखी, उसमें फोटो पिक करी तो उस पे वो नीला नीला सा कुछ बना हुआ था, उसमें भी शिव जी के दर्शन दिए हैं गुरु जी ने महाराज ने, और अपने भी दर्शन दिए हैं गुरु जी। शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूंगी सत्संग करने से पहले। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैंने ना आज गुरु जी के लिए मैंने आलू के परांठे बनाए थे, तो आलू 2 बनाए थे संगत जी, और मैंने चाय द्वारा बनाई, चाय दही नहीं लगाया था। आज मैंने, अंकल कहते थे कि चाय के साथ ही आलू का परांठा खाना है, तो मैंने कहा गुरु जी को तो वैसे ही चाय पसंद है, तो गुरु जी के लिए द्वारा मैंने चाय बनाई संगत जी। और संगत जी गुरु जी को मैंने आलू का परांठा दिया, चाय दी, और आलू के परांठे में गुरु जी खुद साक्षात बैठे हुए हैं। इतने अच्छे दर्शन, शुक्राना 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 गुरु जी। और चाय प्रसाद में भी बहुत सारे दर्शन दिए गुरु जी ने मुझे। और वो मैंने संगत जी हैवी था परोंठा, तो मैंने एक ही खाया, एक अभी रखा है, मैंने बाद में खाऊंगी, वो प्रसाद है गुरु जी का। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी अलमारी पे तो गुरु जी एक लाइन में पूरे ही गुरु जी आगे हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं अलमारी के साथ, दरवाजे के पास। और अलमारी की जो बैक साइड है उस पे भी गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, और अलमारी के ऊपर चिमनी का बॉक्स पड़ा है, उस पे गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं। एक स्वास्तिक पड़ा हुआ है एक लिफाफे में, उसके ऊपर गुरु जी ने अपने दर्शन दिए हुए हैं, और वो 2-3-4 दिन हो गए मेरे गुरु जी वहां पर ही बैठे हुए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। तन मन से शुक्राना गुरु जी, अपने अंतरात्मा से शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका, मेरे बाबा जी, मेरे गुरु जी, मेरे बाऊ जी, मेरे पिताजी, आपका लाख 1.5 बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ महाराज। मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। मैं दोनों बच्चियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना है गुरु जी महाराज। मेरे जो दामाद अंकल जी हैं उनके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपकी ब्लेसिंग है उन पे, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपने हमें अच्छे से रखा हुआ है, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज।
आपकी ब्लेसिंग मेरे पूरे परिवार पे बनी रहती है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं दीनानगर नहीं जा पाई, गुरुजी की नहीं थी मर्ज़ी, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा था कि मेरे गुरुजी जहाँ भेजेंगे मैं वहाँ ही जाऊँगी, तो गुरुजी ने नहीं भेजा। इसके लिए इस पे भी कोई होएगी बात होएगी, इसलिए नहीं गुरुजी ने भेजा। तो कोई बात नहीं, मैं गुरुजी की जो गुरुजी कहते हैं मैं वही करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, कल 15 तारीख है, कल शिव मानस मंदिर में गुरुजी का सत्संग है, तो मैं कल जाऊंगी। मैं और आंटी साथ वाले हैं, तो वो कह रही थी कि मेरा बेटा भी जाएगा। मैंने कहा ठीक है, उनको भी ले चलना। तो अच्छी बात है, वहां पर गुरुजी का लंगर प्रसाद खाएंगे। वो दवाई है, दवाई के तौर पे खाए तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं संगत जी। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको ये लंगर प्रसाद नसीब होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं तो सुबह सिर्फ गुरु जी को जो चाय लगाती हूँ वही खा लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं घर से खाना नहीं खा जाती, क्योंकि अगर मैं घर से खाऊंगी तो मैं वहां पर गुरु जी का लंगर प्रसाद नहीं कर पाती हूँ। इसलिए मैं चाय पीती हूँ और फिर वहां पर अपना जितना भी मेरे को लंगर प्रसाद मिलता है मैं बहुत खाती हूँ वहां पर गुरु जी, क्योंकि मैं अपने गुरु जी का ये दवाई है, मैं ये मिस नहीं करना चाहती। ये मैं जितनी खाऊंगी उतनी ही बीमारियां हमारी दूर होती हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग है इसमें, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग होती है इसमें। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के प्रसाद, काफी टाइम से लंगर प्रसाद नहीं खाया और कल जाके खाएंगे। मेरे गुरुजी हमें खुद खिलाते हैं, खुद मेरे पास बैठते हैं। मेरे को एहसास होता है कि गुरु महाराज मेरे पास बैठे हैं संगत जी। गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है गुरु जी का। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अंतर ध्यान से करती हूँ शुक्राना, अपने दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी महाराज। दिन रात देने का शुक्राना गुरु जी महाराज। अच्छी नींद देने का शुक्राना गुरु जी महाराज। और मेरा एसी ठीक कराने का शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने बहुत 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 कृपा करी है गुरु जी महाराज। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे परिवार पर मेरा हाथ है, तू बस मेरा नाम जपती रहे। जी गुरु जी महाराज, मैं तो आपका ही नाम जपती हूँ, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं जूझता है संगत जी। मैं हमेशा गुरु जी को ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही सहाय। यही मंत्र जाप मेरी जिंदगी बन गया है संगत जी। मैं मंत्र जाप जब तक नहीं करती हूँ मुझे चैन नहीं आता है। और साथ में संगत जी, गुरु जी ने लिखा है कि गुरु जी कहते हैं कि ब्लेसिंग का दरवाजा खुल चुका है बच्चे। जे सत्संग जरूर सुन, तेरा कल्याण निश्चित है। जे सत्संग तेरी रोशनी को लेकर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं कि अब तेरे लिए एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, बस मेरा नाम जपती रहे। ये सत्संग जितना संगत को शेयर करेगी उतना ही तेरा कल्याण होगा। जी गुरु जी, मैंने ना जितने भी आपकी संगत थी मैंने सबको शेयर करा है। मैंने कहा कि हर किसी का भला होना चाहिए, हर किसी को मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अब किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। ये सत्संग सुन ले बेटा, सालों की परेशानी अब कटने वाली है। ये ब्लेसिंग तेरे लिए ही है, अपनी ब्लेसिंग नू समझते होशियार हो जा। जी गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो गुरु जी होशियार कैसे हूँ, आप ही मुझे होशियार कर देना गुरु जी। मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ गुरु जी, मुझे नहीं चाल चलाकियां नहीं आती गुरु जी महाराज। आप आप ही करना मुझे सही, आप ही मुझे होशियार करना गुरु जी महाराज। मैं तो आपको पता है दिल की साफ सुथरी हूँ, मैं ना किसी का बुरा चाहती हूँ, ना मैं किसी को कुछ दुख देना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। ये तो आपको भी पता है गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। गुरु जी ने कहा है बेटा बस मुझे मान, फिर तुझे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जे 5 मिनट में तेरी जिंदगी बदल सकती है। जी गुरु जी, बस 5 मिनट सुन ले, तेरे बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और क्या चाहिए, हमारे बच्चे सही रहे और सारी संगत सही रहे, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। और गुरुजी हमारे साथ हैं तो सब सही सही होता है गुरुजी का। गुरुजी जब हमारे साथ होते हैं ना संगत जी, तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे साथ है, हमारे गुरुजी हमारे दिल में बैठते हैं। हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग है, हर जगह गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने कहा है कि पुत्र तेरी आंखों के लिए भेजा गया ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, तीनों लोगों से आई ब्लेसिंग, तेरा हर दुख अब भूल बनेगा। तेरे प्रसाद को साक्षात देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला है, ये ब्लेसिंग मिस मत करना। जय गुरु जी। मैंने गुरु जी ये सत्संग भी सुना है, बीच में मैंने थोड़ा छोड़ा है कि मैं अपना सत्संग कर लूं, उसके बाद मैं ये सारा सत्संग सुन लूंगी गुरु जी महाराज। इसके लिए मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज। और गुरुजी बोलते हैं, तेरी आंखों का दुख मिटा रहा हूँ पुत्र, तेरी गलतियां माफ कर दी हैं बेटा, तेरी आंखों के लिए भेजा ब्लेस्ड प्रसाद। आज का सत्संग तेरे लिए ही है, मिस मत करना। नहीं गुरुजी, मैं तो आपके हर कोई सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छे से सुनती हूँ गुरुजी, और दिल लगा के सुनती हूँ, मन लगा के सुनती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जो जो गुरु जी आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना गुरु जी। आगे से जो दे रहे हो ना उसका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। आपने सब कुछ दिया है गुरु जी, अच्छी रोटी दी है, अच्छा कपड़ा दिया है, तन मन धन सब कुछ दिया गुरु जी, और क्या चाहिए। और मैं गुरु जी से ही मांगती हूँ कि मेरे गुरु जी हमेशा हमारे घर में रहें और आते जाते रहें गुरुजी महाराज। आप यहाँ ही रहो, मेरे पास रहो, मेरे दिल में रहो गुरुजी। आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है गुरुजी महाराज, हमेशा हमेशा के लिए हमारे पूरे परिवार के ऊपर आपकी ब्लेसिंग बनी हुई है गुरुजी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब आप मेरे बच्चों के साथ हो तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। सत्संग में जरूर भेज देना कल मुझे। और दीनानगर तो जा नहीं पाई, कोई बात नहीं, मैं 4 बजे 4 से 6 उधर सत्संग है, तो मैंने अपने आंटियों को बोला था कि मुझे भी सत्संग की रील भेज देना, पूरा जब हो जाएगा या फिर मुझे दिखा देना। तो वो कहते कि हाँ दिखा देंगे। संगत जी वहां पर प्रसाद बना रही थी, मेरी छोटी आंटी कह रहे थे कि चने का प्रसाद बना रही हूँ मैं, तो गुरुजी ने प्रसाद बनाते बनाते ही ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी तो आंटी के साथ ही गए हैं। मैंने वो जब बस में बैठे थे तो मैंने गुरुजी जब उन्होंने अपने पैर फैलाकर बैठे होते तो गुरुजी पैर के नीचे ही गुरुजी, छोटे से गुरुजी व्हाइट चोले में मेरे को वहां पर दिखे, बस में बैठे हुए थे। मेरे गुरुजी आंटी के साथ ही जाते हैं। गुरुजी की बहुत मेहरबानी है उस पे, उन पे 24 घंटे फूलों की फ्रेगनेंस आती है संगत जी आंटी के ऊपर, शुरू से जब से वो जुड़े, जब से गुरुजी ने उनको अपने साथ जोड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और संगत जी एक बात, जो मेरे साथ रहते हैं ना आंटी, जो मेरे वो भी गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो एक कल की बात है, रात को उन्होंने मेरे को फोन किया, कहते कि बिंदु दीदी ये ना मेरे घर में ना फूलों की फ्रेगनेंस आ रही है, बहुत कमरे में आ रही है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा आपके घर गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी की फ्रेगनेंस है, आप बहुत किस्मत वाले हो, गुरुजी की ब्लेसिंग हो रखी है। मैं क्या मंत्र जाप करो। तो संगत जी इतनी बात कह के मैंने फोन काट दिया और मैंने जय गुरुजी कहा, और फिर मैं ना वॉशरूम के लिए जाना था। मैं वॉशरूम के बस किचन तक पहुंची हूँ तो संगत जी मुझे इतनी तेज धूप की फ्रेगनेंस आई। तो मैंने कहा इस टाइम कौन धूप दिखा रहा है, मैं तो धूप दिखा करती नहीं हूँ, कभी कभार करती हूँ मैं संगत जी धूप। तो मैंने अपना दरवाजा भी खोला, बाहर से कुछ नहीं था, मेरे किचन में धूप की खुशबू आई। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी आए हुए हैं धूप के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये आपकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी होती है ना तो बंदा बेहोश ही हो जाए, इतना मतलब दिल करता है ना ऐसे बस आती रहे। बहुत अच्छी गुरुजी महाराज, आप बहुत अच्छे हो गुरुजी महाराज। हमारे दिल की जो बातें हैं आप इतनी जल्दी सुन लेते हो, हम तो कुछ बोलते भी नहीं है, फिर भी मेरे गुरुजी महाराज बहुत कुछ सुन लेते हैं। उनको पता है हमारे बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या सोच रहे हैं, सब पता है मेरे गुरुजी को। गुरुजी तो मेरे को कहते हैं पुत्र मैं सब देखता हूँ, तो क्या करती है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है,
क्या बना रही है, क्या खा रही है, सब पता है मेरे गुरुजी। गुरुजी अभी भी देख रहे हैं संगत जी। मैं ना गुरुजी का शुक्राना खुशी-खुशी करती हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं, "तू पुत्र खुश रहा कर बस, खुशी जब तू खुश रहती है तो मैं भी खुश रहता हूँ।" हाँ जी गुरुजी, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। गुरुजी मैं वहाँ पर नहीं गई, मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं मेरे गुरुजी तो है ही है मेरे पास। तो मैं गुरुजी का सुबह भी मैंने अपना सत्संग करा था संगत जी, 1 घंटे की रील लगाई थी मैंने और मैं बैठ गई थी। बीच-बीच में उठ के चाय प्रसाद भी कुछ अंकल जी को भी चाय-चूय दे रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। पूरा 1 घंटे का मैंने सत्संग सुना गुरुजी का। और गुरुजी तो घर में साक्षात बैठे हुए हैं, तो दिल वो नहीं करता मैं कि गुरुजी को कहीं छोड़ के जाऊँ संगत जी। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, गुरुजी ने जहाँ भेजना है वहाँ ही भेजना है, जहाँ नहीं भेजना वहाँ नहीं भेजना गुरुजी। इसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ, इसमें भी कोई बड़ी बात होगी जो आपने मुझे नहीं भेजा, कोई मेरा कष्ट काटा है गुरुजी ने। और मुझे गुरुजी ने खुद खुद कहा है, खुद एक सत्संग बताया था संगत जी कि पुੱਤਰ ਮੈਨੂੰ पता है तेनू बहुत गर्मी लग रही है, तो 2-3 दिन मैं तेरा ये गर्मी देके कष्ट काट रहा था, कष्ट काट लेकर और फिर तेरा एसी भी ठीक हो जाएगा और फिर मैं 2-3 दिन के बाद बारिश भी हो जाएगी। जय गुरुजी, वो सब पूरा हो रहा है गुरुजी महाराज। आपका आपने जो कहा, आपकी जो कही बात होती है वो पत्थर की लकीर होती है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं आप पे अंधाधुंध विश्वास करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ गुरुजी, मैं किसी का कहा नहीं मानती, क्योंकि गुरुजी मेरा हर पल साथ देते हैं। गुरुजी हर पल मुझे अपने साथ बिठाते हैं मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। यहाँ तक कि अगर जैसे मैं सुबह कई बार लेट हो जाती हूँ संगत जी, जोत नहीं जगाती, फिर भी मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मेरी चाय में जो चाय देती हूँ मैं गुरुजी को, बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी मैं आज जोत नहीं जगा पा रही हूँ, तो आप चाय प्रसाद का भोग लगा लो, अपना प्यार डालो इसमें। तो गुरुजी इतना प्यार डालते हैं, इतने दर्शन देते हैं ना चाय में, तो मेरा आंखों में आंसू आ जाते हैं। संगत जी बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी मिले हैं हमें। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो हमें इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं। मैं तो बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ। गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी महाराज। आगे फिर आऊंगी आपके लिए बहुत अच्छा सा सत्संग लेके गुरुजी महाराज। मेरे बच्चों के साथ रहना गुरुजी महाराज, उनको आशीर्वाद अपना हाथ उनके सर पे रखना गुरुजी महाराज। उनकी मनोकामनाएं जो भी हैं आपको पता है गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो जहाज जो एरोप्लेन ब्लास्ट हुआ है, इसका मुझे देख के बहुत दुख लगा गुरुजी। मत गुरुजी आप ये सब मत होने देना गुरुजी महाराज, मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी महाराज। आप जब भी कोई प्लेन उड़ता है तो आप साथ जाया करो गुरुजी महाराज, बहुत डर लगता है। कितनी दुनिया बेचारी बच्चे बुच्चे सब चले गए आपके पास, एक ही आदमी जो बहुत किस्मत वाला होगा वही बचा है। तो गुरुजी उन अंकल को बहुत जल्दी ठीक कर दो, ताकि वो भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकें। बाकी जो बेचारे चले गए हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि देती हूँ, उनको मैं नमन करती हूँ गुरुजी महाराज। उनको अच्छी अच्छी जगह देना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। संगत जी गुरु जी के साथ जुड़े रहिए, गुरु जी बहुत अच्छे हैं। और गुरु जी का जो मंत्र जाप है वो करते रहिए, मंत्र जाप में बहुत ताकत है। मंत्र जाप और जल प्रसाद और चंदन टिक्का, जहाँ भी कहीं दुख है आपको, जहाँ भी दर्द है वहां लगाइए। आज की ही बात देख लो संगत जी, मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरे ना सुबेरे आंखों में ना इतना पानी निकल रहा था, बहुत सी दर्द भी हो रही थी एक आंख में मेरे। तो मैंने उठ के मैंने गुरुजी का जो मैं चंदन टिक्का समेट के रखती हूँ, गुरुजी के माथे से उतार के वो वाली डब्बी मैंने खोली संगत जी। मैंने वो उस डब्बी में से पहले माथे में लगाया, फिर मैंने आंख के ऊपर चंदन टिक्का गुरुजी का मंत्र जाप करके लगाया। तो संगत जी मेरी आंख ना ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई मेरी आंख। संगत जी गुरु जी की इतनी शक्ति है, इतना शक्तिशाली ये चंदन टीका है ना कि बहुत ही सही है। और संगत जी गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट दूर करे हैं। अब मैं अच्छी तरह से सो पाती हूँ, मेरे को दर्द भी नहीं होती।
थोड़ी थोड़ी पैरों में है वो भी मेरे गुरुजी ठीक करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बात ये है कि मेरे घर में टाइलें लगी हुई हैं नीचे, तो मैं ना नंगे पैरे घूमती हूँ, मैं नंगे पैर ही चलती हूँ, तो मैं ना चप्पल लेके नहीं आती। तो मैंने गुरुजी को एक बार बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे पैरों में ना ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है नंगे पैरे फिरकी को। तो कईयों से मैंने पूछा, वो कह रहे टाइल्स पे ना नंगे पैरे नहीं फिरते, नंगे पैर पाँव घूमोगे तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आती है, दर्द होती है और चंडियां सी बन जाती है संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला है, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप अगर कहो तो मैं ना एक नई चप्पल लेके आती हूँ, जो एकदम मतलब अंदर ही रहेगी, मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगी। वो संगत जी वो चप्पल में अंदर ही रखूंगी, अभी तक मैं लाई नहीं हूँ। मेरे गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं वो चप्पल लेके ना सिर्फ अंदर ही अंदर रखूंगी संगत जी, जो फ्रेश ही फ्रेश रहेगी। बाकी बाहर आने जाने के लिए, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए मैं अलग से दूसरी चप्पल रखूंगी। तो मेरे को गुरुजी इस बात के लिए भी मेरे को आज्ञा दे दो गुरुजी महाराज। तो आपकी आज्ञा होगी, आप मुझे सत्संग में बताना गुरुजी महाराज कि मैं वो चप्पल लेके आऊं और अंदर ही अंदर रखूं चप्पल, ताकि मेरे पैरों में कोई दिक्कत ना आए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी, और मंत्र जाप से पहले मैं गुरुजी का भी शुक्राना 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 करूंगी, और अपने प्यारे अंकल जी का, शिवाय अंकल जी का और उनकी पूरी टीम की ओर से मैं उनका शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि शिवाय अंकल जी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरसाना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग देना, इनको सारे सुख देना जो इनको चाहिए गुरुजी महाराज, और मेरी पूरी संगत पे अपना कृपा भरा हाथ रखना, सबके दुख दूर करना गुरुजी महाराज, सारी संगत पे अपना भला करना गुरुजी महाराज, और सबको अपने अपने दर्शन देना गुरुजी महाराज, और मेरी अपनी बेटी को भी दर्शन देना जो कि आप रोज देते हो गुरुजी महाराज, फिर भी हम भरते नहीं हैं गुरुजी महाराज, आप हो तो हम हैं गुरुजी महाराज। आपने हमारे पर बड़ी कृपा करी है, आपने कहा है कि तेरे को मैंने दूसरा जन्म दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका पल पल हर समय, हर श्वास का, दिन रात का, सुबह शाम का गुरु जी, मैं आपका तहे दिल से सिर झुका के आपके चरणों में मेरा मस्तक है, मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। मुझे आशीर्वाद दे दो गुरु जी महाराज, अपने चरणों की धूली दे दो गुरु जी महाराज, आप अपने साथ बनाए रखना गुरु जी महाराज। और गुरु जी मेरा बड़े मंदिर आने का बड़ा मन है, किसी के साथ मेरा प्लान बना दो गुरु जी महाराज। मैं जरूर आना चाहूंगी आपके मंदिर में, और वहां का लंगर प्रसाद खाना चाहूंगी, ब्लेसिंग लेना चाहूंगी। ब्लेसिंग तो गुरुजी मेरे पास सब है आपके, लेकिन जो आप कुछ भी दे देना मेरे को अच्छा लगेगा गुरुजी महाराज। मेरे को ना गले का सब पेंडेंट चाहिए, एक तो मेरे पास पड़ा है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे को एक और मिले। बाकी गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी से मांगना नहीं है, उनको मानना है। तो मैं तो मानती हूँ, अब गुरुजी देखते हैं क्या करते हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। राम राम गुरु जी, राम राम संगत जी, राम राम गुरु जी, राम राम संगत जी। मेरी ओर से सारे ब्रह्मांड को राम राम जी, मेरे पितरों को राम राम जी, मेरे परिवार को राम राम जी, मेरे गुरु जी को बारंबार राम 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 राम, सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे पापा जी, गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज। कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी 31 मई है और गुरु जी का महासमाधि दिवस है। तो आज मैं उन संगत, जो पुरानी संगत है,
उनके बारे में सोच रही थी कि उनके दिल पर क्या बीती होगी जब गुरुजी ने इस तरह से अपना चोला त्यागा। और मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी हरि नाम लिया है। और जब मेरे गुरु महाराज ने अपना शरीर छोड़ा था तो हम सब की क्या हालत थी, मैं उस बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, आज गुरुपा ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी मैं उनको बयान नहीं कर सकती। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा इस तरह हाथ पकड़ने का। सॉरी गुरुपा, कल मैं थोड़ा गुस्से में थी कि बार बार मुझे वो ही नेगेटिव मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे पति के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है। कितने दिनों से संगत जी यही मैसेज आ रहे थे। कल मैंने उसके बारे में सत्संग भी रिकॉर्ड किया, लेकिन पता नहीं वो गुरुजी की क्या इच्छा थी कि वो सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जब मैं एंड में देख रही हूँ तो वो शेयर ही नहीं हो पाया। तो गुरुपा, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से बोल रही थी कि अब बस करें गुरुपा, इतने और नेगेटिव मैसेज मेरे सामने मत लाइए। तो आज सुबह क्या हुआ कि संगत जी, मैं जब अमृत वेला में उठी तो मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ही बुरी हालत थी कि आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। तो मैं बड़ी परेशान, फिर मैं जाके लेट गई। तो जब दोबारा उठी तब भी यही हाल, आंखें ना खुले। मैं बस उठी, उठ के फिर मैंने नहा लिया। नहाने के बाद सूरज को भी आज जल दिया। मेरी आंखों की प्रॉब्लम चल रही है, मैंने आगे भी अपने सत्संग में शेयर किया था। तो गुरुपा ने बोला था कि इस महीने के अंत होते होते तेरी समस्या का भी अंत हो जाएगा। तो आज उसके लिए भी शुक्राना। मैं गई थी डॉक्टर साहब के पास, तो वो कहते हैं कि आगे से काफी ठीक है, लेकिन हाँ वो जो जख्म हुआ है उसके निशान कॉर्निया के ऊपर रह ही जाएगा और उसमें थोड़ा विजन में भी प्रॉब्लम रहेगी। चलो गुरुपा, आपने जो बड़ा कष्ट था, जो कि आप बता रहे थे कि उसमें मेरी आंखों की रोशनी भी जा सकती थी, उससे बचाया और थोड़े में कटवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। आपने और भी एक मैसेज भेजा था कि जो तू किसी को देती है ना, ये तू नहीं कर रही, मैं ही तेरे से करवा रहा हूँ ताकि तेरे कर्म कट जाए। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थॉट्स डालने के लिए। आप जैसा आपने करवाना है आप वैसी थॉट देख के मेरे से करवा लीजिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। एक शुक्राना मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी करना चाहती हूँ। एक दिन उनको मैसेज मिला टेलीपैथी कि ये सत्संग सुन, इससे तेरा जो है ना शरीर में जो दर्दें होती हैं वो सारी ठीक हो जाएंगी। उन्होंने सुना तो उसके बाद से वो मेरे को बोल रहे थे कि मेरी तरफ से भी एक शुक्राना कर देना कि मेरी दर्दें अब ठीक हो गई हैं। तो गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल की तरफ से। वो थोड़ा सत्संग शेयर करने में थोड़ा आलस कर जाते। आलस क्या, उन्होंने एक बार किया था सत्संग शेयर, तो उनका आगे हुआ नहीं। तो उसके बाद से उन्होंने कभी किया ही नहीं है। वो मेरे को भी बोल देते कि मेरी तरफ से भी तू गुरुपा को शुक्राना कर देना। आज गुरुपा अपने, मैं जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो वहां पर तकरीबन 3 बजने वाले, 2:15 ही हो गए थे।
तो मैंने अपने पति अंकल से बोला कि आज गुरुपा का जो मंदिर है जलंधर वाला वो 4 बजे ओपन हो जाना है, तो चलो देखते हैं चल के, पहले ही लाइन में लग जाते हैं। तो हम लोग जैसे ही पहुंचे तो वहाँ सेवक अंकल ने बताया कि मंदिर ओपन हो चुका है। हम लोग तकरीबन 3:20-25 पर पहुंच ही गए थे वहां पर। तो हमने फटाफट जाके दर्शन किए, बहुत आनंद आया, इतनी ब्लेसिंग्स मिली गुरुपा की। और उस वक्त अभी रश भी नहीं था, तो बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। 777 की भी आज ब्लेसिंग थी। बहुत दिनों के बाद मेरे को 777 की ब्लेसिंग मिली है, क्योंकि 15 तारीख के बाद से मैं अपना बाहर निकली भी बहुत कम हूँ, क्योंकि आंख की प्रॉब्लम की वजह से मैं घर के अंदर ही रहती थी, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को चेक करवाने के लिए ही मैं जाती थी। तो आज 2-3 बार 777 की ब्लेसिंग मिली, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फ्रेग्रेंस रूप में भी आज गुरुपा ने दर्शन दिए, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और कभी आप सपने में आके दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, कभी शिव भोले के रूप में मेरे को दर्शन दिए गुरुपा ने। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे घर पर आके तेरी सारी जो है प्रॉब्लम को ले जाऊंगा, तू पीछे मुड़ के मत देखना। तो इस जो वीक है, एक दिन 3 लोग आए, तो तीनों को मैंने जैसे कर सकती थी खिलाया पिलाया। तो वो जब जाने लगे तो मेरे फिर को गुरुपा की बात याद आ गई कि पीछे नहीं जाना है, छोड़ने नहीं। तो मैं नहीं गई उधर, मैं वापस आ गई। तो बाद में मेरे को ध्यान आया कि ये तो गुरुपा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में 3 लोग आए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज एक माता जी भी आए और आके कहते कि मेरे को अपने कोई कपड़े दे, तो और कुछ राशन ले दे। तो गुरुपा ने मेरे को पीछे थॉट भी दी थी कि किसी गरीब को कपड़े देना और थोड़ा खाने पीने का सामान भी दे देना। तो पिछले सैटरडे तो हम लोग जाके बनवा के खाना ले गए थे और वो लोगों में बांट के आए थे। तो फिर आज वो आ गए, माता जी आ गए, तो मैंने फिर उनको जो हो सका आटा दाल चीनी जो भी था वो लेके दिया और 2 सूट भी दे दिए उनको। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं उनको भी छोड़ने के लिए नहीं गई, मैंने कहा गुरुपा कहते हैं कि मैं आऊंगा किसी रूप में कष्ट ले जाऊंगा, तो गुरुपा हो सकता है आप ही उस रूप में आए और मेरे कष्ट लेके गए हो। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने और भी बहुत सुंदर सुंदर सत्संग सुनवाए। और हाँ संगत जी, मैं आपको बता रही थी कि सुबह आज उठी तो मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद ही गुरुजी का मैसेज आया कि आज तेरे ते बहुत वड्डी मुसीबत आने वाली सी, जिन्हों की मैं अपने उत्ते ले लिया है। तेरे तक हुन कोई भी जड़ी मुसीबत है तेरे तक नहीं पहुंचेगी, वो मेरे नाल टकरा के जाएगी। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ी देर में ही संगत जी मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और मैं उठ के बैठ गई। और आज एक और मिरेकल हुआ कि कल मेरी एक फ्रेंड ने जो कि वृंदावन में ही रहती है, तो मेरे से बात हुई तो कहती कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी आंख की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तेरे नाम का ना बिहारी जी के यहाँ दिया जला के आऊंगी। तो वो कल उन्होंने वहां पर मेरे नाम का दिया भी जलवाया। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आज एक मेरी फ्रेंड जो डेली मेरे लिए खाना बना के भेजती, कहती जब तक तू ठीक नहीं हो जाएगी तूने गैस के पास नहीं जाना। तो उनके घर से खाना आता है, तो आज सुबह जब खाना आया तो उसके साथ ना चरणामृत, बांके बिहारी जी के चरणामृत की बोतल भी आई।
और उनके जो चरण से वो चंदन उतारा था अक्षय तीज वाले दिन, वो चंदन भी उन्होंने मेरे को भेजा। तो मैंने वो चरणामृत पिया और वो चंदन भी थोड़ा सा लिया। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। घर में बैठे हुए मुझे बांके बिहारी जी के चरणामृत मिल गया, तो थोड़ी देर में ही मेरा बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई। तो मैं समझ गई कि जो मेरे पर आज ब्लैक मैजिक चला था, गुरुपा ने बीच में ही काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा। शुक्राना शब्द बहुत कम है। ये तो एक जन्म तो क्या 7 जन्म भी हम शुक्राना करते रहे वो भी कम है गुरुपा आपका। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। आज गुरुपा का हुक्म था कि सोने से पहले एक बार अपना शुक्राना जरूर शेयर करें। तो मैं गुरुपा की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए आज का ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और आपसे अगले सत्संग में मिलूंगी। मेरे से कोई शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा आप संगत जी आप मेरे को क्षमा करें और अगले सत्संग में मैं मिलूंगी आपसे। अभी मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं शिल्पी नोएडा से पहली बार अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो सत्संग जी, गुरु जी सब मुझे माफ कर देना। मैं गुरु जी से जुड़ी तो बहुत ही हाल में ही, लेकिन गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में 4-5 साल पहले मेरे पड़ोस में जब सत्संग हुआ था तो उन्होंने दिया, और क्योंकि मैं कुछ जानती नहीं थी गुरु जी के बारे में, तो बस मैंने उसको आदर से अपने मंदिर की दराज में रख रखा था। और मैं सुनती रहती थी गुरु जी के सत्संग के बारे में, लेकिन मैंने तब कुछ ज्यादा मैं जुड़ नहीं पाई किसी भी वजह से। और अभी मैं क्योंकि बाहर आई थी अपने बच्चों के पास, तो जब मैं छोटी छोटी चीजें अपने देख रही थी कि जो मैं बच्चों को भगवान की मूर्ति या कुछ ऐसे लेके जा पाऊं, तो ये गुरु जी का स्वरूप मुझे दराज में मिला। तो जाने क्या सोच के मैंने वो भी रख लिया। और जब से मेरे उस दराज से बाहर निकल के गुरु जी का स्वरूप आया है, तो मैं बाबा नीम करोली जी से भी जुड़ पाई और गुरु जी से भी जुड़ पाई, और उनके सत्संग मेरे फीड में आने लग गए। तो मेरी जो 2-4 पहचान के हैं वो बताते रहते थे उनके बारे में, और मेरा हमेशा से उनके था कि अच्छा अगली बार तुम जाओगे तो मुझे भी लेके जाना बड़े बंद, लेकिन मैं जा नहीं पाई। अब मैं जब यहाँ आई हूँ तो इतने सारे मेरे फीड में आने लग गए, तो मैंने एक आध सत्संग सुने और धीरे धीरे मैं समझ में आने लगा, और धीरे धीरे गुरु जी की प्रेजेंस मेरे घर में और मेरे दिल में और मेरे लाइफ में मुझे महसूस होने लगी। हाल में ही मेरा पति के साथ ज्यादा रिश्ता कभी भी ठीक नहीं रहा है, लेकिन घर वालों की वजह से और बच्चों की वजह से हमेशा मैं उसको सहती आई।
और यहाँ आके जब मेरे को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा तो गुरुजी के सत्संग में मुझे कहीं ना कहीं वो सांत्वना मिलने लगी कि मेरे जैसे बहुत हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो जो भी सत्संग में मेरे को समझ में आता कि गुरुजी का जल प्रसाद क्या होता है और चंदन प्रसाद क्या होता है, तो मैंने वो करना शुरू करा और मेरी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी। सबसे बड़ा जो चमत्कार मुझे दिखा, जब एक दिन मेरे पति की आदत है कि वो बात हम छेड़ेंगे जिसे उन्हें अच्छे से पता है कि मेरे को पसंद नहीं है, और जब मैं उस पे गुस्सा करूंगी तो फिर मेरे पे ही इल्जाम लगे कि देखो तुम कैसे बोल रही हो। तो एक जिस दिन बहुत ज्यादा मैं ऐसे बहस के बाद मेरा ऐसा लग रहा था कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा स्वरूप बिल्कुल नहीं है। जो ये मेरा स्वरूप कुरेद कुरेद के मुझे छेड़ छेड़ के ट्रिगर करके और निकाल के और मुझे ही खराब महसूस कराना चाहते थे। तो मैं बहुत परेशान थी और मैंने मन ही मन में बोला कि गुरुजी ये तो मैं नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे बचाओ इससे। दूसरे ही दिन मेरी एक सहेली का फोन आया और उसने बोला कि यहाँ पे हम लोग चल, उसके पति भी थोड़े से, वो भी उसी स्थिति से गुजर रही है जो मैं गुजर रही हूँ। उसने बोला हम लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं। मैंने ऐसे ही गूगल करके देखा और तुरंत ही एक आसपास में सेंटर था, वहां पे मैंने ऐसे ही बात करते करते अप्लाई करा और शाम तक ऐसा मानो एकदम चमत्कार सा हुआ कि उन्होंने बोला कि वैसे तो यहाँ पे जगह नहीं होती है लेकिन एक जगह है, आप आ सकते हैं। अब मैं क्योंकि यहाँ पे अकेली भी हूँ ना, मेरे को ड्राइव कर सकती हूँ क्योंकि अभी लाइसेंस भी नहीं है और वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाती, और अगर कैब करके जाओ तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे, और ऐसा चमत्कार किया गुरुजी ने कि अपने आप से किसी ने मुझे फोन करके बोला कि मैं भी यहीं से जाऊंगा, तो अगर आपको मेरे साथ चलना है तो मैं आपको लेके जा सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे सोचना भी पड़ा कि मैं एक अजनबी के साथ कैसे जाऊं, लेकिन इसका जब मैंने सेंटर में उनसे ये बात की तो उन्होंने लगा कि नहीं नहीं वो हमारे बहुत पुराने जानकार हैं, आप आराम से आइए। तो मेरा आने जाने का बंदोबस्त गुरुजी ने कर दिया, और वो जो 10 दिन मैंने मेडिटेशन में जितने भी, जो मैं चाह रही थी कि मैं जब भी ये मेरे को ट्रिगर करे तो मैं अपने आप को इनकी हर बात को नजरअंदाज कर पाऊं और रिएक्ट ना करूं, वो मैंने 10 दिन में जो सीखा, आने के बाद मेरे दिमाग में इतनी शांति थी, इतना गुस्सा जो अंदर का था वो निकल चुका था कि अब कुछ भी कह लें मुझे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैं काफी काबू में आ चुका है मेरा मन। और अब गुरुजी ने, भगवान जाने कैसे, मैं चाहती थी कि मेरे को अकेले जितना सांत्वना से और शांति से मैं रह पाती हूँ मैं अकेले ही रहूं। तो अपने आप ही इन्होंने अपना दिमाग बनाया कि रह लो अकेले, तभी समझ में आएगी, और ये यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले गए। मैं अब अपने घर में बहुत शांति से रह पा रही हूँ। दिक्कतें जो भी आ रही हैं गुरुजी देख रहे हैं कैसे हो रहा है। कभी तक और भी बहुत चमत्कार हुए हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इस सत्संग में इतना ही बोलना चाहूंगी
गुरुजी कुछ भी मैंने गलत या आ, छोड़ दिया हो बोलने में तो मुझे माफ कर देना। हर उस सत्संग को जो भी इस तरह के लोगों से डील कर रहा है उनको शक्ति देना और उनसे भी उनकी जिंदगी में भी ऐसा बदलाव लाना, यही मेरी सब आपसे प्रार्थना है। और जो आपने मेरे अभी तो बहुत आगे आपको मेरा साथ देना है, लेकिन जो आप जिस पटरी पे आपने मेरी गाड़ी डाल दी है इस पे मेरे को पग पग पे आपका अंग संग रहना है। और मुझे बहुत विश्वास हो गया है अब मुझ में, ये जो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं करता था, मैं उठ नहीं पाती थी, तो अब मेरे में धीरे धीरे वो ताकत वापस आ रही है। आपका जल प्रसाद और चंदन टीका और अमृत वेला, 2-3 चीजें जो मैं समझ पाई हूँ, और जैसे भी मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं ठीक से कर भी पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो कर ही रही हूँ। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तितली का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से एक मॉल में गई, वहां पे उन्होंने तितली की डेकोरेशन कर रखी थी, तो उसको देख के मुझे लगा कि शायद ये भी एक गुरु जी का तरीका है बताने का कि मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं मेडिटेशन कैंप में गई, वहां तो बहुत सफेद और पीली तितलियां मेरे को देखने को मिली, तो शायद गुरु जी ने बोला जहां मैं हूँ वहां तो मेरे को बुला लिया। तो लख लख शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही अंग संग रहना, ऐसे ही मेरे को मार्गदर्शन करते रहना, ऐसे ही अपना हाथ मेरे सर पे हमेशा रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, और जो भी मेरा सत्संग शेयर करे, शिवाय अंकल, सबको ने सबका कल्याण करना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, माफी मांगती हूँ अगर कुछ ठीक से नहीं किया हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बड़ाई बेअंत है, जितनी करी जाए वो कम है। गुरु जी अपने भक्तों का बहुत प्यार करते हैं, बेअंत कृपा करते हैं और सदा उनके अंग संग रहते हैं। गुरु जी की लीला अपरंपार है। जीवन में हमने जो भी कुछ आज तक पाया है और पा रहे हैं, वो सब हमारे गुरु की कृपा है। छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, सबसे हमारे गुरु जी ने ही पार लगाया है। एक मीठी सी मुस्कान जो सदा हमें मोटिवेट करती है कि अपना कर्म करो, मैं बैठा हाँ, तोड़ा कुछ भी बुरा नहीं होने देना मैंने। तो इतना बड़ा ये सपोर्ट होती है संगत के लिए, जो ये शब्द गुरु जी के आते हैं कि मैं हाँ। तो जो ये मैं हाँ की जो बात है गुरु जी जो कहते हैं अपनी संगत से, वो इतना दिल बड़ा कर देती है कि देखिए संगत जी, गुरु जी जब जीवन में आ जाते हैं, पता नहीं कौन से हमारे अच्छे कर्म होंगे जिनके प्रताप से गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं। और जब गुरु जी हाथ पकड़ते हैं तो फिर सारी चिंताएं तूफान हो जाती हैं, सब उड़ जाती हैं। हर समस्या का समाधान होता है, अपने समय उसको होता है। सब्र रखना बहुत जरूरी है। गुरु जी का नाम दीजिए। कभी कभी अगर दिल थोड़ा हिलने डुलने लग जाए तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी में डूब जाइए।
परीक्षाएं बहुत होती हैं, लेकिन जब गुरुजी हैं तो आपकी हार कभी नहीं होती। गुरुजी वो प्यारा मंत्र है, हमें इस कलयुग में ऐसी चीज भगवान साक्षात गुरु के रूप में मिल गए हैं संगत जी, कि इनकी महिमा कहना शब्दों में और समझाना किसी के बस की बात नहीं। ये दिल का रिश्ता है और दिल से समझा जाता है। बस इनको मानिए, इनको ध्याइए, इनको मानिए, इनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए। देखिए क्या करिश्मे नहीं होते हैं, जो आपने सतयुग में सुनी होंगी बातें वो इस युग में हो जाएंगी। तने कितनी कितनी घनघोर बीमारियों कष्टों से बचाया है। मेरी माँ बहुत बुरी तरह अस्थमैटिक पेशेंट है, बहुत बुरी बीमार पड़ी। हम 20-22 दिन हॉस्पिटल में रही, लेकिन गुरु महाराज जब ले गए थे तो नाउम्मीदी के साथ हॉस्पिटल में गए थे। लेकिन जहाँ कहना मैं हूँ, जहाँ ये शब्द आ जाता है ना, तो गुरु महाराज उनको भला चंगा करके घर लाए। मेरा छोटा सा बेटा है, आए दिन समय बहुत अच्छा नहीं, कभी एक्सीडेंट, कभी दुख परेशानी है, आए दिन गुरु महाराज से चिंगाते हैं और हम देखते भी हैं। कभी साइकिल भिड़ गई, कभी ऑटो वाले ने मार दिया, कभी कुछ हो, कभी बुखार आ गया, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी छत्र छाया है, ऐसी विशाल कृपा है। इतना बड़ा वट वृक्ष है, ये पिपल का वृक्ष है कि जो अपनी छाया इतनी घनी घनघोर है कि बाल बांका भी नहीं होने देता। कहते ना कि जहां पर भगवान खुद विराजमान हो, गुरु महाराज खुद विराजमान हो, तो वहां बाल बांका नहीं होता उनकी संगत का। जिंदगी में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे, इतने कष्ट उठाए हैं, आज भी उठा रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज के शब्द कभी खाली नहीं जाते। गुरु महाराज ने कहा है बेटा ऐसा होगा तो वो होगा। गुरु महाराज आजकल भी बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं छोटे भाई के लिए, बेटे के लिए, कि बहुत ऊंचा भाग उठेगा, सब कुछ बहुत चंगा होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जैसा गुरु महाराज कह रहे हैं वैसा ही होगा। जब हम प्यार से, उम्मीद से गुरु महाराज की निगाहों में देखते हैं तो सामने से भी वही प्यार भरी निगाहें उठती हैं और हमें कहती हैं हाँ तुम सही हो, सही रास्ते पर जा रहे हो, ऐसा ही होगा, तुम्हारी उम्मीदें सारी पूरी होंगी। देखिए आजकल की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं, लेकिन धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और इन महाराज का, हमारे गुरु महाराज का, प्यारे गुरु महाराज का नाम जाते जाइए। ये तो प्यार की गंगा है, जितना प्यार से रमाएंगे, बुलाएंगे गुरु महाराज, आपके अपने हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं कहना है, बिन बोलियां सब कुछ जानता, तुझ में रब दिखता है। कितने सोने सोने वचन लोग बोलते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है, यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही महेश है, यही माता रानी है। तो अनेकों रूपों में हमें ब्लेस करने हमारे गुरु महाराज आए। ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, गुरु साक्षात को क्या प्रमाण की आवश्यकता है कि गुरु महाराज तो पल पल चमत्कार दिखाते हैं। हथेली में सरसों के सुना नहीं उगती है कहते हैं, लेकिन मेरे गुरु महाराज वो भी उगाते हैं। तो ये ऐसी बैतरणी है, ऐसे प्यारे देवता हैं कि बस अपने मौज में आ जाए, अपनी मौज में आ जाए तो कुछ भी कर दे, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जीवन मृत्यु सब इन्हीं के हाथों में है, शनि बुध बृहस्पति सब यही है, इन्हीं के चरणों में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है संगत जी। ये सबसे अनोखी दुनिया है, सबसे अनोखा द्वार है, जहाँ बरसता प्यार बारंबार है। तो यही बैठिए इन्हीं के चरणों में, इन्हीं को भजिए, और अगर मन ना लगे तो इन्हीं से रिक्वेस्ट भी करिए कि अमृत वेला कराएं, नाम जपाएं, और जो हमारा मन भाग रहा है इस भागते भगोड़े को पकड़ के वापस अपने चरणों में लगाएं। तो ये गुरु नाम है और गुरु की महिमा, गुरु वैसे भी गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। और जब स्वयं भोलेनाथ के रूप में गुरु मिल जाए, वाह जी वाह, बल्ले बल्ले हैं भक्ता में। तो कितने सत्संग हम रोज सुनते हैं,
पता नहीं किसके सत्संग से गुरु महाराज कौन से संदेश, कौन सा मैसेज हमें कन्वे कर देते हैं और हम समझ भी जाते हैं। कितनी प्यारी लीला है ना कि वो बताते हैं धीमे से कि देखो तुम्हारे लिए भी इसमें एक सीक्रेट मैसेज है एंड यू गेट दैट। तो ये जो प्यार है ना, अपना मैसेज करने का अनोखा तरीका है ना, इन्हां लव के रखो, इन्हां पढ़ के रखो, इन्हां दे चरणों च लौटते जाओ, पकड़ के रखो इनके चरणों की, बस और कुछ नहीं करना, बस इनका नाम भजना है। और इनसे इनके नाम भजने के लिए नाम रटन, नाम जपन की बहुत अरदासा करनी है कि हे प्रभु इस जन्म, हर जन्म, हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम जपने का हक दे दो, अमृत वेला दे दो, सानू पे भी मेहर कर दो गुरु महाराजा, सच्ची निर्मल भक्ति दे दो। जो इधर उधर भटक रहे हैं भटकन खत्म कर दो महाराज, क्योंकि आप ही इन सब झंझावातों से हमें निकाल सकते हैं, ये बेकार की सोचों से आप ही हमें निकाल सकते हैं। जो संगत जी ये प्यारे गुरुदेव हैं, और जो मांगना तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर आपके दिल में जो है वो सब ये जानते हैं और सब समय के हिसाब से आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ी दरबार है, बहुत प्यारी गंगा जी है, प्यार की गंगा है, वरदानों की गंगा है, आशीर्वादों की गंगा है। ये गंगा है जो सबके दुख हर लेती है, सबके घर में सुख भर देती है, हर तरह से आपके भंडारे भर देगी। तो इन गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर ध्यान लगाइए, इनका नाम जपिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सत्संगत जी आप सबको भी प्यार भरा नमस्कार। यही मेरा छोटा सा प्यारा सा निक्का सा सत्संग है। ये गुरु महाराज सदा अपने चरणों में लगाए रखें, सदा हमें सद्बुद्धि दें, अच्छे कर्म कराएं और सारी संगत का कल्याण करें। कल्याण करें, कल्याण करें, जिसको जो चाहिए उसकी झोलियां भरें और सदा सद्बुद्धि दे के अपने चरणों से लगाया करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो हमारा आंटी जी हमारा सत्संग पब्लिश करेंगी, जो भी पोर्टल पे यूट्यूब पे, तो उनके लिए भी भगवान उनका भी भला करे और उनका भी कल्याण हो। हे मेरे गुरु महाराजा, हे मेरे भोले भंडारी, सदा सबका कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु चरणों की लीला न्यारी, भक्त जपे और तर जाए। सुंदर सुंदर वचन जो सुने गुरु महाराज के, जो सुंदर वाणी को सुनता है, गुरु वाणी सुनता है, उस पे अनोखी मेहर करते हैं महाराज। उसके सारे रोग दोष कष्ट सब हर लेते हैं महाराज। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की लाडली बेटी वेस्ट बंगाल से हूँ। संगत जी ये मेरा शानदार वाला शुक्राना है। वो क्या है ना संगत जी, आज गुरुवार है और ऊपर से आज गुरु प्रदोष भी है संगत जी। मेरा भी आज गुरु प्रदोष व्रत है संगत जी। मैंने अभी मंदिर से गुरु जी को मेरे बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ा के पूजा करके मैं अभी आई हूँ संगत जी। आके मैं मेरी मंदिर में अभी बैठे गुरु जी के सामने शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ संगत जी। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे गुरु जी, आपके चरण में शतकोटि प्रणाम। आज का जो सत्संग है ना, मैं आपके चरण में निवेदन करती हूँ। अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई तो प्लीज मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी, संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं पहले गुरु जी का महामंत्र जप करूंगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी क्या हुआ ना, आज ना गुरुजी ना मुझे 2:30 बजे अमृतवेला में उठा दिया था संगत जी। तो मैं ये मेरे गुरुजी का आज्ञा है संगत जी। जब भी मैं गुरुजी उठाते हैं ना मैं उठ ही जाती हूँ संगत जी। कभी कभी आलस हो जाता है, लेकिन आज मैं उठ गई संगत जी। फिर मैं हाथ मुंह धो के सॉरी गुरुपा वो क्या है ना अमृतवेला में वो मेरा जो मंदिर का घर है ना वो टेरेस में है, तो मैं तभी नहा नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी ने बोला है ना जो मन पवित्र है तो सब पवित्र होता है संगत जी। तो मैं हाथ मुंह धो के पूरा क्लीन करके फिर मैं अपने बेड में अमृत वाला कर लेती हूँ संगत जी। कि मेरी बच्ची छोटी है, अगर वो नहीं देखेगी तो वो पूरा चिल्लाएगी संगत जी। इसलिए मैं बेड में कर लेती हूँ संगत जी। तो वो क्या है ना श्रद्धा भाव ही असली भक्ति है संगत जी। आप अगर भक्ति से गुरु जी को बुलाते हैं ना तो गुरु जी आपके सामने गुरु जी को आना ही पड़ता है संगत जी। गुरु जी तो मुझे बोलता है जे बेटा तुम जहाँ भी जाते हो मैं तुम्हारे साथ ही होता हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो क्या है ना संगत जी आज गुरु जी का मेरे मोबाइल में टेलीविजन से मैसेज भी आया था कि तुझ में आकर आ गई है, तेनू शुक्राना करना ही छोड़ दिया। नहीं सॉरी गुरुपा, सॉरी मुझे माफ कर देना। मैंने तो ट्यूसडे को शुक्राना किया था ना गुरुपा, मैंने काल ही नहीं किया था। प्लीज आपके बेटी को आप मैं कान पकड़ के आपसे सामने माफी मांगती हूँ, आप प्लीज माफ कर देना मुझे। तो आज ना संगत जी मैं 3 बजे से गुरुजी ने आज मुझे 3 बजे से 5:30 बजे तक मुझे अमृतवेला कराया संगत जी। पूरा 2.5 घंटा मैंने अमृतवेला किया संगत जी। तो इसके लिए भी मेरे गुरु पिता मेरे परम पिता परमेश्वर को अनंत अनंत कोटि प्रणाम, शतकोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लेना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज क्या है ना संगत जी, आज 12वीं का स्नान भी था संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे आज मेरे घर में जो मेरी मम्मी पापा को जो महाकुंभ गए थे ना, महाकुंभ से जाके जो उन्होंने जो जल लाया था ना संगत जी, वो पवित्र जल से आज मैंने घर में नहाने के समय उस मिला के फिर गंगा जल मिला के फिर मैंने नहाया संगत जी। और गुरुजी को जो मंत्र गुरुजी ने बोला था महाकुंभ में मुझे बोला था ना, हर हर गंगे भागीरथी जय जय शंभु कैलाशपति, ये बोल के मैंने आज नहाया संगत जी। और फिर मेरी बेटी को भी मैं ऐसे बोल के नहा दिया संगत जी। तो गुरुजी ने मेरा स्नान घर में ही करा दिया संगत जी। कि और गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मेरी मम्मी पापा को भी आज बड़ा निशान करके ले गए थे संगत जी। मेरे मम्मी पापा आज ये हमारे इधर थोड़ा दूर में है संगत जी, वो बाढ़ निशान करके आए हैं संगत जी। गुरुजी उनको लेके गए और हम खूब सेफली लेके भी आए हैं संगत जी। खूब अच्छे से मम्मी पापा पूजा करके आए हैं संगत जी, और स्नान करके भी आए हैं संगत जी। सब कुछ मेरे गुरु जी के कृपा से हो रही है संगत जी। आज गुरु जी नहीं होता तो कुछ भी नहीं असंभव था, संभव नहीं होता संगत जी। मेरे गुरु पिता जानते हैं संगत जी, जब से गुरु जी मेरे जीवन में आए ना मेरा जीवन ही पलट गई है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी पापा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज गुरुजी का जब मैं अमृतवेला कर रही थी ना, तब अमृतवेला में गुरुजी का एक टेलीविजन से एक मैसेज फ्लैश हुआ मेरे मोबाइल में। उसमें ही लिखा था तू ये नंबर 108 बार 108 बार लिख, तुझे मजबूत बनाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तेरे बच्चे के ऊपर एक्सीडेंट का खतरा है, उसका कष्ट अपने ऊपर मैं ले रहा हूँ। सत्संग सुनाकर अमृतवेला कर मैं किसी रूप में आकर तेरा
साथ दूंगा, जो काम असंभव लग रहा है ना वो भी हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, असंभव अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने के लिए, जो दे के लिए लिया ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले हो ना उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग मैंने जब सुना ना उसमें एक आंटी बोल रही थी कि गुरु जी ने बोला है 4 टाइम जो 5 है ना वो 108 टाइम्स लिखने के लिए संगत जी। तो ये ना संगत जी कुछ दिन पहले ना गुरु जी मुझे मैंने लिखा था संगत जी, तभी 2-3 दिन पहले संगत जी 23 मार्च होगा संगत जी शायद, मुझे याद नहीं है। तो उस दिन मेरे मोबाइल में ये सत्संग आया था संगत जी, तो तभी मैंने ये लिखा था संगत जी। तो मैंने सोचा था सिर्फ एक बार ही है, शायद गुरु जी ने मुझे लिखने के बोला है संगत जी। वो क्या है ना संगत जी, हम इंसान है ना, मोटा दिमाग होता है संगत जी, जल्दी से कुछ समझ नहीं आता है संगत जी। और आज तो मैंने गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगा संगत जी अमृत वेला में। फिर गुरु जी ने, मैं समझी जी गुरु जी ने मुझे रोज लिखने के लिए बोला है संगत जी, तभी मैंने अमृत वेला में 4 टाइम 5 108 बार लिखा संगत जी, 108 बार मैंने लिखा संगत जी मेरे खाता में 4 टाइम 5 लिखा मैंने संगत जी। वो एक आंटी बोल रही थी जो तेरे जीवन में जो परेशानियां चल रही ना इसे लिखने से तुरंत खत्म हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद संगत जी गुरु जी मुझे ये सब बुला रही है, अगर कोई संगत को आपके जीवन लाइफ में भी परेशानी चल रही है ना, आप भी ये करना शुरू कर दीजिए, फिर आपको भी जीवन में जो भी परेशानी है ना वो तुरंत खत्म हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं रोज ही अभी से 4 टाइम 5 108 टाइम्स लिखूंगी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मुझे ना कल भी नहीं पता था कि मैं आज प्रदोष व्रत रखूंगी, क्योंकि वो ना मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ ना संगत जी, इसलिए ना मैं जब भी प्रदोष व्रत आती है ना संगत जी, त्रयोदशी ना कभी कभी द्वादशी तिथि के बाद ही पड़ जाती है संगत जी। तो द्वादशी के दिन तो मुझे पालन करना पड़ता है ना, तभी मेरा व्रत नहीं होता है संगत जी। लेकिन मैं कभी भोलेनाथ की पूजा करी बिना मैं पालन नहीं करती संगत जी। मैं हर टाइम मेरे बाबा को पूजा करके फिर मैं पालन करती हूँ संगत जी। तो आज तो गुरुजी ने मेरा मन की इच्छा भी पूर्ण कर दिया संगत जी। गुरुजी ने अमृत वेला में मेरा मन में थॉट डाला कि बेटा तू आज प्रदोष व्रत रख। तो आज ऊपर से गुरु प्रदोष भी है संगत जी, मेरे गुरुजी का बार है, फिर ऊपर से गुरु प्रदोष है। बहुत पावन दिन है संगत जी, बाज बारने का स्थान है, गंगा माँ का भी दिन है संगत जी। हे गंगा मैया, हे माता रानी, आप मुझे आपके चरण में शतकोटि प्रणाम। हे माँ, अगर जो कोई भूल चूक हुई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हे माता रानी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना माँ, आप ऐसे ही मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी परिवार के साथ रहना। हे भोलेनाथ, हे गुरुजी, आपको चरण में शतकोटि प्रणाम। गुरुजी संगत जी, गुरुजी बोलती है जी पुत्र तू चिंता मत कर, सब ठीक कर दूंगा, बस गुरुजी पर विश्वास करके ये सत्संग सुन ले, तेरा कल्याण इस सत्संग में है। तो मैंने ये सत्संग भी पूरा सुना संगत जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कहा है कि तेरी जिंदगी में अब वह से दरवाजा खुलेंगे जहाँ से कोई उम्मीद भी नहीं है। तो शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो बोलते हैं पुत्र तू भरोसा रख, शंका छोड़ दे, जो तेरे लिए लिखा है ना वो तुझे मिलके ही रहेगा। शुक्राना 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 मेरे पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तेरा जो भी पैसा अटका हुआ है ना वो मिल जाएगा, तू चिंता छोड़ दे। और तुझे और तेरे पति को हार्ट की जो दिक्कत आ रही है ना वो नेगेटिविटी वजह से की गई है, सत्संग सुनकर ही तेरी परेशानी में खत्म कर रहा हूँ। ये बात सही है संगत जी। गुरुजी तो बोलते बेटा तू ज्यादा से ज्यादा उपाय नहीं कर सकती ना, इसलिए तुझे मैं सत्संग सुना कर ही तेरा बीमारी भी छोटे में कर देती हूँ और परेशानी भी खत्म कर देता हूँ। इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अंतर से शुक्राना, हर दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हो कि शाम को ना
इवनिंग में थोड़ी देर पहले 5 बजे के बाद मेरे मोबाइल में जब मैं ना पूरा दिन ही मैंने सत्संग सुना संगीत जी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो सुबह चले गए थे वो स्नान करने, तो मुझे बनाना पड़ा। तो मैं जब खाना बना रही थी फिर मैं मोबाइल चला दिया था संगीत जी, सत्संग सुन के ही मैं काम कर रही थी पूरा दिन। तो एक सत्संग मेरे मोबाइल में 5 बजे के बाद आया कि पुत्र आज से तेरी हर बीमारी का इलाज होगा, तेरी सब परेशानियां दूर करूंगा, ये सत्संग ध्यान से सुन, तेरी काफी समय से चल आ रही कप से लाभ मिलेगा, 2 दिन के अंदर अंदर तुझे खुशखबरी मिलेगी, तेरी गुरु का वादा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्रांतिका जय गुरु पिता अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या होना संगत जी, मेरा ना कफ का जो बीमारी है ना वो बहुत पहले से है संगत जी। तो मैंने गुरु जी ने कहा है, आंटी जी ने मुझे सुनाया सत्संग में, वो जो चाय है ना संगत जी, अर्जुन गाछ का जो पेड़ का जो छाल होता है ना, उसमें उसका काढ़ा बना के उसमें थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा लौंग, हल्दी डाल के वो काढ़ा बना के पीने के लिए। तो मेरा मम्मी तो काढ़ा बनाती है, वो सब कुछ डालती है, तो काढ़ा मैं पी रही हूँ। ये मेरे गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु पिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक छोटा सा शुक्राना है संगीत जी, वो मेरा जो एकादशी था, पाप मोचन एकादशी थी, उस दिन ना जब मैं स्कूल गई थी ना संगीत जी, गुरुजी तो बोलते हैं जो तुम जहाँ भी जाते हो तुम्हारे साथ ही मैं होता हूँ। ये बात सही है संगीत जी। उस दिन मैं जब क्लास में गई थी ना, जो लड़का लोगों को जो क्लास ले रही थी, 7 क्लास का था, लड़का लोगों था, जब मैं पढ़ रही थी ना तो मैं लड़के के हाथ में एक बैंड बांधा हुआ था संगीत जी। उसमें मैंने जब देखा ना, उसमें महाकाल लिखा हुआ था संगीत जी, और इसमें एक बड़ा सा त्रिशूल भी बना हुआ था, साइड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पीठ है ना संगीत जी, वो भी बना हुआ था संगीत जी। तो गुरुजी ने उस समय भी मेरे साथ ही था संगीत जी। एकादशी के दिन पूरे दिन गुरुजी मेरे साथ साथ था संगीत जी। क्लास में भी गुरुजी ऐसे मुझे ब्लेसिंग दिया संगीत जी। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने क्लास में भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगीत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास और एक क्लास में जब गई ना, वो लड़की लोगों का था, जब मैं टेबल में बैठी ना चेयर में, तब मैंने देखा उस पहले दिन ना वो स्वरूप नहीं था संगीत जी। एक बच्ची ना ड्राइंग करके 2 स्वरूप राधा माधव पर लगा रहा था संगीत जी। वो वाल में एक में ड्राइंग किया था, जो गोपाल है ना, वो गोपाल नृत्य डांस कर रही थी, और उसका 4-5 ना बटरफ्लाई था संगीत जी, 4 बटरफ्लाई था संगीत जी। मैं देख के इतना खुश हुई ना संगीत जी। उस टाइम भी गुरु जी मेरे साथ ही थे संगीत जी। और एक स्वरूप उसने बना था, उस स्टूडेंट ने बना के रखी थी संगीत जी, जिसमें राधा माधव स्वयं एक साथ थे संगीत जी। उसी में उस दिन गुरुजी ने मुझे फिर पहले तो भोलेनाथ के रूप में मुझे ब्लेसिंग दिया, महाकाल के रूप में, और फिर गुरुजी ने मुझे गोपाल के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में, फिर राधा माधव के रूप में भी मुझे ब्लेसिंग दिया संगीत जी। ऐसे तो गुरुजी जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ना, गुरुजी मुझे रोज ही 7 का ब्लेसिंग दिया संगीत जी। अभी जब भी मैं मंदिर में वो शिव चालीसा पाठ कर रही थी ना, तभी मैं वो शिव चालीसा ना मेरे पास वो मोबाइल में है संगीत जी, मैं मोबाइल में पाठ कर लेती हूँ। तो मोबाइल में लेके गई थी, मोबाइल में जब पाठ कर रही थी ना, तभी मोबाइल में 7 हुआ था संगीत जी। 7 का मतलब है गुरुजी मेरे साथ है, और टाइम भी 7 हुआ था संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे बेटा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था, बेटा तेरे बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उसका एक्सीडेंट के खतरा है, तू सत्संग सुन। तो मैंने उस सत्संग भी पूरा सुना संगीत जी। हे गुरु पिता, मेरे पिता परमेश्वर, मेरी बेटी के हर पल उसका साथ रहना, जो भी कष्ट है ना वो आप छोटे में कर देना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने बहुत बार मुझे मेरी बेटी को नील लाइफ ब्लेस किया संगीत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुजी, क्योंकि आजकल आपकी वजह से मैंने प्रदेश का व्रत मैंने संपूर्ण किया है गुरुजी। ऐसे मेरे साथ और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। मैं जब भी मैं हर जन्म में आपके चरण में रहना चाहती हूँ गुरुजी। ऐसे ही आपका हाथ, आपका साथ मेरे ऊपर रखना, पूरा संगत पर ऊपर के रखना। और जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे ना, वो सब अंकल जी उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना, उनके चैनल को भी भरपूर ब्लेसिंग देना, पूरा सर्वत्र को भला करना गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई तो प्लीज संगत जी, प्लीज गुरु जी, प्लीज मुझे माफ कर देना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे।
मैं गुरु जी की एक बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा देने का शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मेरी हेल्थ से संबंधित कष्टों को सत्संग सुनवा कर कटवाते रहते हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। अभी गुरुपा ने मेरी किडनी से संबंधित सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाया। गुरुपा ने कहा कि तेरी किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं गुरुपा? आप इतने कष्ट मेरे काटते हो। आपका बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं कभी आपका उतना शुक्राना कर ही नहीं पाऊंगी गुरुपा, जितनी आप मुझ पर मेहर बरसाते हो गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया, कहा कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है और जो तूने गुनाह किया है उसकी माफी मांगे। संगत जी, उस समय जो आंटी सत्संग सुना रही थी, उन्होंने कहा कि गुरुपा ने उन्हें एक सत्संग सुनवाया। उसमें एक आंटी को गुरुपा ने कहा कि एक बेड पर सफेद चादर बिछाकर छोड़ दे। संगत जी, उन आंटी ने ऐसा ही किया और सुबह उस पर सलवटें पड़ी हुई देखी। वो समझ गई कि गुरुपा यहाँ पर आए थे, स्वयं आए थे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना किया उन्होंने। संगत जी, जिस आंटी को वह सत्संग सुनवाया, जो आंटी मुझे सत्संग सुना रही थी, उन्हें एक स्वप्न आया। वे बताती है कि वे एक जाल पर बैठी हैं, नीचे कोई उस पर सफेद नीचे कोई सफेद चादर पड़ी है और वहां पर कोई लेटा है और इस पर एक सफेद चादर पड़ी है। तो वो जाल अचानक बड़ा होने लगता है और वो जो नीचे था, उन्हें वो देखकर चौंक गई। वो उनके बड़े भाई थे। गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा उनके भाई का, उनके परिवार का। संगत जी, उन्होंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। उन्होंने बहुत शुक्राना किया। उन्होंने कहा कि गुरुपा, शुक्राना, आपने मेरे भाई को लाइफ ब्लेस कर दी। गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, यह सत्संग सुनवाकर गुरुपा ने मेरे भाई के ऊपर आने वाले कष्ट को भी अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा का कोटि 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का कैसे शुक्राना करें, कितना करें, ये हमारे बस में तो है नहीं। लेकिन जब गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना करो, पता नहीं अपना दिल निकाल कर रखने का दिल कर जाता है गुरुपा का शुक्राना करने के लिए। मुझे तो टाइम बहुत दिनों दिनों में मिलता है शुक्राना करने का। जब जब कि मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुपा का शुक्राना हर हफ्ते तो कर ही दूं, लेकिन कुछ तो गुरुपा जानते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। आजकल भी बहुत ज्यादा है। 6 दिन से मुझे नींद नहीं आई है संगत जी। रात को मुझे बहुत परेशानी हो रही है, सिर घूमे घूमे रहती है। गुरुपा से बार बार अरदास
कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे नींद दे दो, मैं थक गई। संगत जी, गुरुपा जरूर सुनेंगे और मेरी इस नींद का भी निवारण करेंगे। संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया भी है, वो मैं कल शेयर करूंगी। गुरुपा ने मुझे 7 दिन की सेवा करने का मौका दिया है। गुरुपा मुझसे ये सेवा जरूर कराएंगे। मैंने गुरुपा पर ही छोड़ दिया है इस समय कि गुरुपा ही मुझसे ये सत्संग सेवा करवाएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत सारे उपाय भी बताते हैं, लेकिन संगत जी मैं कर नहीं पाती। मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा मैं उपाय नहीं कर सकती इतने। संगत जी, वैसे तो गुरुपा पलट बात मुझे बताते हैं। गुरुपा कहते हैं कि तुम्हें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, तुम सत्संग, सिमरन और शुक्राना करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, शिव पुराण पढ़ो, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब जी का पाठ पढ़ो। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, गुरुपा वैसे भी कहते थे कि उपाय, गुरुजी इन पर विश्वास करने को मना करते थे, लेकिन गुरुपा जो उपाय बताते हैं उससे बहुत फायदा होता है। लेकिन गुरुपा ये भी कहते हैं कि अगर नहीं कर पा रही हो तो तुम सत्संग, सिमरन, शुक्राना करो, शिव पुराण पढ़ो, ये सब करो जो मैं तुमसे कहता हूँ। शब्द गुरबाणी सुनो। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने। अपनी संगत के हर सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज की सत्संग सेवा को मैं यहीं पर विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप कर दी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना ये सेवा संध्या वेले या अमृत वेले ही करूंगी और गुरुपा करवाएंगे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुपा अपनी सारी संगत परिवार पर बहुत 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 मेहर बरसाए, सबको खुश रखे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके दुख दूर हो, सबके कष्ट काटे। गुरुपा जो आंटी सत्संग मेरा शेयर करती हैं, वो टाइम से कर देती हैं, उनके लिए गुरुपा अरदास करती हूँ कि वे हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। उन्हें सारी संगत को हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और आपकी प्यारी बेटी ये सत्संग आपके श्री चरणों में समर्पित करती है पूरे जी महाराज। ये सत्संग मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ। इस समय 3:15 बज रहे हैं और मेरे पूरे परिवार की तरफ से है ये सत्संग। इसको आप स्वीकार कीजिए उदय जी महाराज। और पूरे प्यारे संगत जी, आप सबको जय धीरे जी। शिवाय भैया आपको भी जय जी। गुरु जी महाराज, जो भी है मेरा सत्संग सुन रही है, उन सबको आप बेस्ट करना पूरे जी, सबको बेस्ट करना, सर्वदा भला करना पूरे जी महाराज। नानक नाम चरती कला तेरे माने सर्वत्र हो, सबका मिला पड़ता है करे जी महाराज। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही था, पशु पक्षी का, पेड़ पौधों का, सबका भला करना गुरु जी महाराज जी। और इस गर्मी में अच्छी सी बारिश दिलवा दीजिए गुरु जी महाराज, ताकि इनको पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को सबको राहत मिल जाए। जय गुरु जी, शुभानी गुरु जी। मेरी बेटी के मारे करो
आपने माफ़ करो माँ। मेरे पति के माड़े कर्म आप में माफ़ करती है, ठीक है। मेरे बेटे के माड़े कर्म आप पे माफ़ होती है। उन सब के भी आप पर मैं शुक्राना करना चाहती गुरु जी। वो मेरा दामाद जो है वो भी हमारा बेटा ही है गुरु जी महाराज। हमारा बेटा है, उससे हमें बेटा बोला है। उसकी रक्षा करना गुरु जी महाराज, हमेशा रक्षा करना। कोई उल्टा बाधा उसके मुसीबत आने मत। और गुरु जी महाराज इन बच्चों के रिश्तों पे आप मिठास से भरे रखना गुरु जी महाराज। इनके जीवन में जो खटास है उस सबको दूर कर दे और मेरी बेटी और दामाद को पूरे मीठे रिश्ते के साथ जोड़ दो कि हो, मतलब इनके रिश्तों में मिठास बांटने पे नहीं बनते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी की शादी आप ही नहीं करवाई है, तो शादी का बंधन आगे तक आप ही अच्छी तरह से, मतलब शादी का जो बंधन है वो भी आगे तक बहुत अच्छी तरह से निभे, यह आशीर्वाद भी आपको बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटिया को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बेस्ट किया है गुरु जी महाराज। आपने आगे भी बढ़ते रहना, हमेशा उसके अंग संग सहाय रहना है। हर काम उसको गुप्त के साथ पर शारीरिक मानसिक शक्ति और स्वस्थता के साथ करने का आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी की झोली में इतनी खुशियाँ भर दो गुरु जी महाराज, झोली कम पड़ जाए, खुशियाँ ज़्यादा हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग के माध्यम से मैं यही प्रार्थना में तमाम बेटियों पे लियो करती जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी होने वाली, उन सब बेटियों की झोली में खुशियों से भरना गुरु जी कर। इतनी खुशियाँ भरना कि झोली पर बढ़ गए, खुशियाँ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बेटी अपने के लिए सुखदायी खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरा। गुरु जी महाराज आपने हमसे, आप आज पर जो टैगलाइन आती है आपके सत्संग की, उन सब में अधिकांशतः अकाल मृत्यु वाला मतलब सत्संग सुनवा रहे गुरु जी महाराज। आपके कहते कुछ भी अनथ मेरे परिवार में नहीं है, ना मेरे बेटी के परिवार में होगा। ये तो मेरा भरोसा है मुझे कि गुरु जी महाराज पर आप सत्संग सुनने को कहते प्रश्न कटवा ले तो मैं वो सत्संग पूरा सुनती हूँ और मुझे विश्वास है किसी प्रकार का कोई अनर्थ कभी नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे घर में स्वयं विराजमान है, मेरे पिता बनकर, मेरे घर की मुखिया बनकर। तो सब आप देख रहे हैं, आप सब अच्छा करेंगे। गुरु जी महाराज मुझे मेरे पैर के दर्द हो गए, ऑपरेशन पे ठीक कर दो। और मुझे आजकल मेरे मॉर्निंग वॉक बिल्कुल छोटा पड़ा है, आप आशीर्वाद दोगे तभी वो फिर से चल पाएंगे। मुझे चलने की शक्ति दो, मेरे मन को शक्ति दे कि मैं चलूँ कम से कम आधा पौन घंटा सूर्य वॉक कर को। बस मुझे इतना ब्लेस कर दो गुरु जी महाराज। आपका बुटान पर शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी महाराज। और जो आपके सत्संग आते हैं, अधिकांश सत्संग नहीं है कि दो औरतें हैं जो तेरे घर को बर्बाद कर रही है, 1 मिनट खोए बिना गवाए बिना इस सत्संग तो अब न सुन। इस प्रकार की टैगलाइन बहुत आती है गुरु जी महाराज। इस प्रकार की पोस्ट मैं अपने स्क्रीन को, अपने मोबाइल स्क्रीन तक देखती है और मैं सत्संग को सुनती हूँ गुरु जी महाराज। बस मैं इतना यकीन करती कि आप मेरे घर में विराजमान है, आपने हम सबको अपनाया है, हम आपकी शरण में है, आपने हम सबके सिर पर अपना हाथ रखा है। गुरु जी महाराज अब जीवन में कभी कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता, ना मेरे परिवार को, ना मेरी दीदिया को पटवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी, पर विराम देने से पहले एक बात देना चाहूँगी सौरभ जी, बहुत गर्मी है, आप बाहर पानी रखिए, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए दाना रखिए। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता अगर आपने ये किया था, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है, इसको मनुष्य सूखता है, पेड़ सूख रहा है, तो फिर ये पशु के जान पशु पक्षी जो है बोल नहीं पाते, ये बेचारे कैसे कुछ पानी मांग सकते हैं, खाने को मांग सकते हैं, कि आप अपनी तरफ से ये रख दीजिएगा। जय गुरु जी, श्री राम जी, अनंतम अनंतम शुक्राना
भूल चुक माफ कर ला। ओम नमः शिवाय, सच्चे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे जमने श्री माता को कोटि कोटि प्रणाम, पितरों पे कोटि कोटि प्रणाम, देवी माता को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज रविवार है। गुरु जी महाराज, आप प्लीज स्वीकार करिए। गुरु जी महाराज, मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका मैसेज आया गुरु जी महाराज मेरे बेटे के लिए। गुरु जी, आपने बोला है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा खतरा है। गुरु जी महाराज, प्लीज़ आप ही को देखना है। मैंने आपको सरेंडर कर दिया गुरु जी महाराज, तो आप ही को उसको सब सही करना है। गुरु जी, आप ही को उसको सही मार्गदर्शन देना है। गुरु जी महाराज, प्लीज़ गुरु जी महाराज, मेरी गलतियों की सज़ा उसको मत दीजिए। गुरु जी, जो गलतियां मैंने करी हैं गुरु जी, उसको मत सज़ा दीजिए। गुरु जी महाराज, प्लीज़ मैं अपनी गलतियों का आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। आपका ये भी मैसेज है गुरु महाराज कि मेरे और मेरे पति ने कोई गलती करी है, तो गुरु जी महाराज मैं उसके लिए भी आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी महाराज, प्लीज़ तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी महाराज, क्षमा कर दीजिए, हमारी गलतियों की क्षमा कर दीजिए। गुरु जी, गुरु जी महाराज, प्लीज़ और मेरे बेटे को सही मार्गदर्शन दीजिए। गुरु जी महाराज, सही मार्गदर्शन दीजिए। गुरु जी, उसके ऊपर जो भी खतरा है वो आप ही देखेंगे, आप ही उसके अंग संग रहेंगे। गुरु जी, आप उसके अंग संग रहेंगे। गुरु जी, प्लीज़ उसके ऊपर दया करिए, उसको ब्लेस कर दीजिए। गुरु जी महाराज, उसके सर पर अपना हाथ रख लीजिए। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, आपका ये मैसेज आया है कि तुम्हारे सोफे के ऊपर कुछ किसी ने शमशान की राख रखी है। तो गुरु जी महाराज, मैं तो देखती हूँ और मैं दोबारा भी देखूंगी। गुरु जी प्लीज़, पर मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ रखी है, कैसे रखी है। गुरु जी प्लीज़, आप जहाँ पे भी है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जी, आप उसको भस्म कर दीजिए। गुरु जी महाराज, प्लीज़ भस्म कर दीजिए। गुरु जी, मैं ज़रूर अपनी तरफ से भी देखूंगी, पर गुरु जी महाराज प्लीज़ उसको जहाँ भी है उसको भस्म कर दीजिए। गुरु जी, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे माले, तहे दिल से शुक्राना है। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना है गुरु जी महाराज, हमारे सर पे हाथ रखने का शुक्राना है गुरु जी, हर सुबह शाम दिखाने का शुक्राना है गुरु जी महाराज, सब सुख शांति सुकून देने का शुक्राना है गुरु जी, हर चीज देने का शुक्राना है गुरु महाराज, और इतना सुकून शांति देने का शुक्राना गुरु जी। सिर्फ मेरे बेटे की ही प्रॉब्लम की वजह से गुरु जी, प्लीज उसके ऊपर अपना ब्लेस कर दीजिए गुरु जी। प्लीज प्लीज गुरु महाराज, मेरी गलतियों की सजा उसको मत दीजिए गुरु जी महाराज। मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ और अपने पितरों से भी माफी मांगती हूँ। अगर हमने कुछ गलती करी है तो प्लीज गुरु महाराज हमारे पितर हमको क्षमा कर दें गुरु जी महाराज। बहुत बहुत गुरु जी महाराज मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो भी गलतियां हम करते हैं अनजाने में, प्लीज गुरु जी महाराज उनको क्षमा कर दीजिए गुरु जी। जाने अनजाने जो भी गलतियां हमारी तरफ से होती हैं, प्लीज क्षमा कर दीजिए गुरु जी महाराज।
बहुत बहुत आपका शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी महाराज आप सब जानते हैं, गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी महाराज अब मैं अपने आपको गुरुजी महाराज में अब मैं आपका पल पल का शुक्राना करती, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आप सबके घर सुख समृद्धि लाएं, सबके बच्चे स्वस्थ रहें गुरुजी महाराज, सबके बच्चे स्वस्थ रहें गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, सरबत का भला करिए, सरबत का भला करिए गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और जो मेरे से भूल चूक हुई है सत्संग बोलने में, तो गुरुजी महाराज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, संगत जी आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी महाराज ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करनी जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी घाबर मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी कल मोनिका आंटी का सत्संग बाबा ने सुनवाया, जिसमें वो कह रही थी कि नीलकंठ बाबा के रूप में उन्होंने गुरुपा ने उन्हें ब्लेस किया है। एंड संगत जी वो शायद मैसेज मेरे लिए भी था, क्योंकि संगत जी मैंने अभी नया घर मतलब घर में शिफ्ट किया है रेंटल हाउस में, और वहाँ पे मेरी गैस नहीं चल रही थी। तो संगत जी बाबा मेरे को मैसेज दे रहे थे कि तेरे किचन में कुछ प्रॉब्लम है, और बाबा ने वो सब ठीक करवाया कि किचन में जो भी लीकेज थी वो हमें बताई। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मोनिका आंटी ने जब नीलकंठ बाबा की बात की और उस रूप में उन्होंने कहा कि उन्हें बाबा ने ब्लेस किया है, संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे पास हम लोग खाना नहीं बना पा रहे थे घर में, और ये खाने के लिए हम खाना जहाँ से मंगवा रहे थे और उन टिफ़िन सर्विस का नाम था नीलकंठ टिफ़िन सर्विस ऐसे करके। तो मतलब मेरे दिमाग में बाबा ने थॉट दिया कि वो मेरी ही ब्लेसिंग थी, वो मैंने ही ब्लेस किया, वो बाबा का प्रसाद था। और संगत जी मेरे लिए इतना प्यारा था ये मैसेज बाबा ने जो दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। अब मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतनी हैरान, इतनी खुश, मैं बहुत, मेरे लिए वो एक मिरेकल था। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी फिर उसके बाद मेरे छोटे अंकल जी को कट लग गया था काफ़ी डीप, और बाबा ने फिर भी कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा, और उस टाइम बाबा ने मुझे हिम्मत भी दी। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, स्टिचेस लगे थे 4, और उस बच्चे ने कोई भी पेन किलर नहीं ली, सिर्फ स्टिचेस के टाइम पे उसको जो एनेस्थीसिया दिया था वो दिया था थोड़ा बहुत। और बाबा ने इतनी मेहर की कि उसने एक भी दिन सिर्फ एंटीबायोटिक लिया, एक भी दिन कोई पेन किलर नहीं लिया, और उसको कोई पेन भी नहीं हुआ। संगत जी बाबा ने कुछ पेन नहीं होने दिया। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, कितनी हैरानगी वाली बात है कि एक 5 साल का बच्चा है, उसको 4 स्टिचेस आए, वो भी उसके चिन पे, और उसको उसके बाद पेन ही नहीं हुआ। संगत जी शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। उसकी आँख के पास भी उस दिन हम लोग सलून गए हुए थे, वो मेरे साथ गया हुआ था, तो उसकी आँख पे भी चोट लगी। बिल्कुल आप मानेंगे नहीं संगत जी, बिल्कुल माइनर एस्केप था। अगर थोड़ा सा अंदर लग जाती तो कुछ भी हो सकता था। उसको बिल्कुल ब्लड आने लग गया आँख के बिल्कुल पास, और मुझे पता है वो भी बाबा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटे में काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना।
संगत जी बाबा इतनी मेहर कर रहे हैं। बाबा ने कल उसके स्टिचेस जो है वो आराम से रिमूव भी करवा लिए, उसने करवा दिए बाबा ने, और उसको ज़्यादा पता भी नहीं चला। थोड़ा रोया लेकिन ज़्यादा मुझे उसके एक्सप्रेशन से लगा कि उसे ज़्यादा सच पेन नहीं हुआ। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने उसे इतनी हिम्मत बख्शी, उसके साथ रहे। मुझे पता है बाबा उसके साथ थे, और इतनी हिम्मत बख्शी बाबा ने मुझे, मेरे अंकल जी को और मेरे छोटे अंकल जी को। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। और इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। और बस यही कहूँगी, सर्वथा भला करना बाबा। आप अपना भी ध्यान रखना। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राजंकर, जय गुरु जी। आज शुक्रवार रात 12:30 बजे हो गया था गुरु जी। मैं थक चुकी हूँ अपने जीवन से गुरु जी, और तो क्या कहें। आपका दिया हुआ रोटी कपड़ा मकान का दुख तो नहीं है, लेकिन इंसान के आचरण से मैं थक चुकी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप तो कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत सीधा है। अरे सीधा किस काम का जो अपने लाइफ को ना सोचे ना समझे। एक माँ को कितना दुख होता है अपने बच्चे को रास्ता देखकर गुरु जी, आप समझ सकते हो। और तो क्या कहें बाबा, इस बेटी का जब से शादी हुई तब से, और कुमार भी थी तो जब से होश संभाली, कितना झेली हूँ बाबा, वो तो आप ही गवाह हो। लेकिन फिर भी आपके चरण शरण से कभी मेरा आश्रय नहीं डिगा बाबा। मैं आपकी ही बन के रही और आपके ही बन के रहूं अपने जीवन के अंत क्षण तक बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका साहस देने के लिए शुक्राना, इस जिंदगी को वज्र बनाने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सहने का शक्ति देने का शुक्राना। जय गुरु जी, आप अपना दया कृपा बनाए रखिएगा ही गुरु जी। बस जिस उद्देश्य से आपने मुझे इस मृत्यु भूमि पर भेजे हो, ओ उद्देश्य मुझसे पूरा करवाओ गुरु जी, और अपने शरण में बुला लो बाबा। और बस और कुछ अच्छा नहीं लगता बाबा। अब सहने का शक्ति नहीं मुझ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ मुझसे भला हो जाए ऐसा कर दो गुरु जी। और मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं अपने पितर से भी माफी मांगती हूँ, आपसे भी माफी मांगती हूँ, सभी देवी देवता से नतमस्तक होती हूँ गुरु जी। वो भी मैं आपको बता चुकी, कितना कम एज में शादी हुई, कैसे कैसे मैं क्या झेली। हे पितर भी आप ही गवाह हो, और किसको क्या कहें। बने तो मुझे माफ कर देना मेरे पिताजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय पितर जी, शुक्राना पितर जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
रात का भी हो चुकी है। गुरुजी आज के लिए बस इतना ही, और मैं आज के शुक्राना सत्संग का विराम विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर मिलूंगी। बस एक ही प्रार्थना है आपसे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। बस आपका ही सहारा चाहिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुदेव सदा सहाय। जय गुरुदेव। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि शुक्राना कर, तेरे एक शुक्राने से तेरे घर के सभी कष्ट कट जाएंगे। लेकिन संगत जी, मैं इतनी ढीठ और इतनी गंदी लड़की हूँ कि मैं शुक्राना करने तो टालती रहती हूँ। शुक्राने को अभी करूँगी, बाद में करूँगी, कल करूँगी, भूल जाती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, जैसी भी हूँ आपकी बेटी हूँ। गुरुजी माफ़ करना मुझे। गुरुजी मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन गुरुजी मुझ पे कृपा करना। गुरुजी आपकी बेटी ना समझे, मैं नहीं जानती गुरुजी मुझे कौन सी नेगेटिविटी ये शुक्राना करने से रोकती है। गुरुजी अब तो मैं कई दिनों से अपनी पूजा भी ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोई ना कोई वजह हो जाती है। गुरुजी आप कहते हो कि अमृत वेला संभाल। गुरुजी रात को 2 बज जाते हैं। नेगेटिविटी की वजह से घर में इतनी टेंशन, इतना दिमाग परेशान है गुरुजी कि ना तो नींद आ रही है ना चैन पड़ रहा है। 2 बजे सोने के बाद में गुरुजी मैं 3 साढ़े 3 बजे कैसे उठूँ गुरुजी? वैसे गुरुजी ढंग से नींद नहीं आ रही है। अगर आपकी कृपा होगी तो मैं अमृत वेला भी संभाल लूँगी। गुरुजी घर में सब ठीक करिए, जैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है ऐसे ही मेरा साथ दीजिए गुरुपा। गुरुपा बहुत दिनों से मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ कि मैं पूजा पाठ मंत्र जाप ढंग से क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं आपका शुक्राना कर पा रही हूँ। गुरुजी सब सारी नेगेटिविटी को दूर करो, सारे तंत्र मंत्र वशीकरण को सबको दूर करो गुरुपा। बस गुरुपा आपसे हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पूजा कभी ना रुके, बिना रुके टुके मेरी पूजा पूरी हो और अपना ध्यान में पूजा और आप में लगा सकूं। गुरुपा गुरुपा दया करो, कृपा करो गुरुपा। मेरी भाभी को 1 साल पहले कैंसर हुआ था। एक बार ऑपरेशन हो गया था, वो ठीक हो गई थी। दोबारा उसे फिर कैंसर हो गया। लेकिन गुरुजी अब की बार ऐसी स्टेज पे पता चला है कि आज मैं आपको बता नहीं सकती उसकी हालत कैसी है गुरुपा। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं गुरुपा। गुरुपा दया करो, कृपा करो गुरुपा। वैसे मैं जानती हूँ गुरुपा कि हमारे लिए जो सही होगा आप वही करेंगे, इसलिए हमारी आंखों के आगे तो मुंह की पट्टी पड़ी हुई है जो हमें नहीं दिखती गुरुपा। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप हमारे लिए जो भी करेंगे सब सही करेंगे गुरुपा। गुरुपा बस हिम्मत दीजिए। आज गुरुपा, आज मेरी भाभी को डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। उसकी सांसें चल रही हैं, उसका इलाज बंद हो गया है, क्योंकि वो जो इलाज कर रहे थे उसका कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था उसके बॉडी पर। और उसने आंखें तो काफ़ी दिनों से बंद कर रखी हैं गुरुपा। और आज तो उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी सांसें चल रही हैं। गुरुपा आप जो भी करोगे सब सही करना गुरुपा, दया करना गुरुपा। बस मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे गुरुपा कि अगर उसका जीवन दान है तो उसका जीवन दान दीजिए, उसको सभी कष्टों से मुक्ति दीजिए गुरुपा। दया कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए गुरुपा। और संगत जी मैं अपना शुक्राना यहीं पूरा करती हूँ।
और अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। गुरुपा दया करो, कृपा करो गुरुपा, मुझे मेरे परिवार को संभाल लेना गुरुपा, दया करो गुरुपा। मेरे पियर को भी आपको ही संभालना है, मेरे ससुराल को भी आपको ही संभालना है गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ, दया करना गुरुपा, आप ही का आसरा, आप ही का भरोसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। मैं सिमरन गुरु जी की बेटी पठानकोट से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा ने आपसे है मेरे ऊपर उनके था परमेश्वर, मेरी माता रानी, मेरे शिव शक्ति, मेरे माता पिता जी, मैं आपसे तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी पास्ट लाइफ के हमारे बुरे कर्म थे उन सबके भी मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और मेरे गुरुपा इस लाइफ से भी हमें इस दलदल से बाहर निकाली। मेरी शिव शक्ति, मेरे माता पिता भी हमें इस दलदल से बाहर निकालिए। वो तो खमी नहीं रही, ब्लैक मैजिक की गंदी गंदी क्रियाएं कर रहे हैं रात दिन। गुरुपा मेरे सब, मेरे शिव शक्ति, मेरे गुरुपा आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरी माता रानी है। ए प्रभु, हमें इस दलदल से बाहर निकालिए। और जो भी ब्लैक मैजिक गंदी क्रियाएं कर रहे हैं और जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, उन्हें उनका दीद दीजिए प्रभु। हम तो आपकी शरण में बैठे हैं वर्षों से, और मैं अपने बच्चों को लिए भी प्रार्थना करती हूँ। उस पर बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ये गुरुपा। मेरे बच्चों को, मेरे पति लड़कों को, हस्बैंड लड़कों को दलदल से बाहर निकाले प्रभु, बाहर निकाली। कई बार तो इतना रोना आता है गुरुपा, इतना रोना आता है तो गुरुपा मेरे पे पड़े रोना। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तो रोती हूँ। प्लीज गुरुपा, प्लीज बाहर निकालिए दलदल से, और उनको दुष्टों को उनको कर्मों की सजा दीजिए प्रभु, सजा दीजिए। जो एक पवित्र आत्माओं को दुखी करने में लगे, आप ही दुखी प्रभु, सबको आपको पर समर्पण 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 कर दियो। आप ही देखिए मेरे पे। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। वो मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग को भी विग्राम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी बंदी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी जो भी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे को 1 साल से गुरु जी से लगा हुआ है, 1 साल से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। तब से ही बहुत चमत्कार देखे गुरु जी के। शिव भोलानाथ को तो मैं बचपन से ही मानती हूँ, अब तो खुद के बच्चे भी हो गए हैं, पर एक गुरु जी के जुड़ने के बाद एक अलग सी लाइफ हो गई है। मतलब बहुत सारी मुश्किलें, एक ऐसा भी दौर आया था जब मेरी लाइफ में पूरा मैं ज़ीरो हो गई थी, पूरा डिप्रेशन में चली गई थी। पर गुरुजी पता नहीं कहाँ कहाँ से सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के ला रहे हैं कि सब कुछ अपने आप सेटल हो रहा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि गुरुजी चमत्कार से चमत्कार कर ही जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि तू
चींटियों को पताशे डाला कर मैं डालने गई, फर्स्ट डे लेके गई। जैसे ही मैं चींटियों को पताशे डाल रही थी, वहाँ ट्री के पास डाल ही रही हूँ कि वहाँ पे 500 का नोट पड़ा। पता नहीं, जैसे गुरुजी सबसे पूछ लिया, किसी का नहीं है वो, पता नहीं अब गुरुजी ने वहाँ रखा है प्रसाद के रूप में, मतलब शुक्राना गुरुजी, वो मैंने आपका प्रसाद समझ के रख लिया। अभी रात को ही मेरे को सपने आया, सपने में त्रिमूर्ति गुरुजी की वो दिखी, और वो माथे से लेके एक माथे में अग्नि सी उनके दिखी उस फोटो में। तो उसमें क्या है, वो ऐसे फैल रही है, जल रही है, सारी फोटो जल रही है गुरुजी की। बस मेरे को यही दिख रहा है कि वो बड़ा होती जा रही है, वो अग्नि बड़ी होती जा रही है। और गुरुजी के 3 हार, जो काली माता के वो पत्तों के हार डाले होते हैं नीम के, वो डाल रखे हैं गुरुजी ने। बस मेरे को यही दिखा है। और पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी अपनी ये त्रिमूर्ति फोटो के रूप में मेरे को दिखा रहे हैं कि वो खुद नेगेटिविटी अंदर माथे में गुरुजी के जा रही है। शुक्राना गुरुजी, मेरा कौन सा कष्ट काटा है आपने। और गुरुजी का कल ही मैंने सत्संग सुना था, उसमें कह रहे थे गुरुजी मैं बेटी तेन को चुना है, ये मेरी एक पर्सनल कॉल है, तेरी नेगेटिविटी आज चर्च से खत्म होगी। तो सच में रात को मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए और पूरा लग रहा था कि कोई पूरी नेगेटिविटी जो मैं बीमार रहती हूँ, मेरा बेटा बीमार रहता है, वो खत्म हो रही है उससे। और बस ऐसे सुबह का हल्का हल्का फील हो रहा है कि कल रात को सारी नेगेटिविटी, सारे कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पे मेरा विश्वास बहुत ही गहरा होता जा रहा है, बहुत ही गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे गुरुजी चमत्कार कर रहे हैं, हर 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 मतलब मैं जब भी बोलती हूँ ना कि रास्ता नहीं दिख रहा, गुरुजी रास्ता दिखा, तभी एक नया रास्ता दिखा देते हैं गुरुजी। और मेरा वो डिप्रेशन खत्म कर देते हैं, मेरा स्ट्रेस कम कर देते हैं कि बेटी तू परेशान मत हो, हर चीज में रास्ता दिखाते हैं। बहुत 777 की ब्लेसिंग्स मिलती है मेरे को। बहुत सारे पिजन्स कबूतर रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, व्हाइट बटरफ्लाई दिखती है, ऑरेंज बटरफ्लाई तो दिखती रहती है मेरे को, वो दर्शन देते हैं गुरुजी। इनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इस तरह ही दर्शन देते रहना प्रभु जी। प्यारे गुरुजी, दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।